बैनुल-सूबाई कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी कराची से गिरफ्तार। कोकेन मेकर और डीलर अनमोल 10 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मफरूर रही। मुलजिमा पिंकी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिमा से गैर कानूनी पिस्तौल, गोलियां, करोड़ों रुपए की कोकेन, मुनशियात तैयारी में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बरामद। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमा का कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के पोश इलाकों में नौजवानों को कोकेन फरोख्त करने का एतराफ़। 13 साल कबल मुनशियात फरोशी का आगाज किया। सबसे ज्यादा 16 से 20 साल के नौजवानों को कोकेन का आदी बनाया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिमा अनमोल ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए उंगलियां जलाने का इंकशाफ किया। मुलजिमा कराची से फरार होकर लाहौर में खुफिया लेबॉरेटरी चलाती रही। कोकेन को मजीद मोहलिक बनाने के लिए केटामाइन और एसीटोन इस्तेमाल करती थी। अनमोल उर्फ पिंकी का लाहौर में मुबैना तौर पर पुलिस अफसर से शादी का भी इंकशाफ। मुलजिमा ऑनलाइन मुनशियात को मखसूस राइडर्स के जरिए सप्लाई करती थी। खवातीन राइडर्स का भी गिरोह में शामिल होने का इंकशाफ। मुलजिमा के खिलाफ मुनशियात फरोशी और असलहा बरामदगी का मुकदमा दर्ज। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, आप लोग इसीलिए सोचना शुरू करते हैं, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया, 15 साल से पीछे लगाया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी पुलिस को धमकाती रही, इख्तियारात को चैलेंज करती रही। धमकी आमेज ऑडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। कहा कि हम कराची में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे शहर में अंधेर डाला हुआ है, उठा सकते हो तो उठा लो, पता नहीं कहां से उठकर आ जाते हैं कि पिंकी को पकड़ेंगे, रोक सको तो रोक लो, जिस दिन दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। मुलजिमा के मोबाइल फोन के स्क्रीनशॉट भी मंजर-ए-आम पर आ गए। मुलजिमा कोकेन और दीगर मनशियात फरोख्त करने के लिए मुख्तलिफ रियायती ऑफर्स भी करती रही। अनमोल उर्फ पिंकी को शाहाना प्रोटोकॉल के साथ पुलिस एहलकार अदालत लाए। हाथ में पानी की बोतल, आंखों पर काला चश्मा, मुंह पर मास्क और चाल ऐसी के जैसे रैंप पर वॉक कर रही हो। मुलजिमा की अदालत पेशी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर अवाम का गम व गुस्से का इजहार। वजीर दाखिला सिंध ज़ियालन जार और IG सिंध जावेद आलम ओढू का वाक़े का नोटिस। एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब। ज़ियालन जार ने मुलजिमा को प्रोटोकॉल देने वाले एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहते हैं कि हर शख्स के साथ कानून के मुताबिक बर्ताव किया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, मुलजिमा के तमाम सहूलतकार भी गिरफ्तार किए जाएंगे। अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी से कई सवालात ने जन्म ले लिया। मुलजिमा के पीछे कौन, नेटवर्क में कौन कौन शामिल, पुलिस ने मुलजिमा को शाहाना प्रोटोकॉल क्यों दिया, जिम्मेदार किसे ठहराएं, माल कहां से आता और कहां जाता था। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के बड़े बड़े कस्टमर कौन, खुलेआम नशियात का धंधा किसकी सरपरस्ती में होता रहा। मुलजिमा इतने बरस तक पुलिस की आंखों से ओझल कैसे रही। अनमोल उर्फ पिंकी का मामला सिंध पुलिस के लिए बड़ा टेस्ट केस बन गया। ईरानी तजावीज़ अहमकाना करार देकर मुस्तरद। सदर ट्रंप आज कौमी सलामती इजलास की सदारत करेंगे। ईरान पर दोबारा हमलों पर गौर किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, यकीन है ईरान यूरेनियम की अफजूदगी रोक देगा। अमरीकी नाकाबंदी की वजह से ईरान रकम हासिल नहीं कर पा रहा। ईरान के मामले में कोई जल्दी नहीं। ईरान के साथ जंगबंदी लाइव सपोर्ट पर है। कई दिनों तक ईरान के जवाब का इंतजार किया, हालांकि जवाब 10 मिनट में दिया जा सकता था। ईरान का मसला खत्म होने पर तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ओबामा और बाइडेन होते तो शायद ईरानी तजावीज़ कबूल कर लेते। चीनी सदर आबना हुर्मुज़ खुलवाने में मदद करना चाहते हैं। चीनी सदर से ईरान, ताइवान और रूस पर बातचीत करूंगा। अमरीका ईरान से गैर माकूल मुतालिबात कर रहा है। तेहरान जायज़ मुतालिबात से पीछे नहीं हटेगा। ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता साले सब भी पाकिस्तान है। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीका से किए गए तमाम मुतालिबात जायज़ हैं। जंग बंदी, बहरी कज़ाकी का खात्मा, ईरानी सालिसों असासों की बहाली, लबनान समेत खित्ते में सिक्योरिटी का क़याम चाहते हैं। कतर समेत कई ममालिक कशीदगी कम करने के लिए राब्ते कर रहे हैं। ईरान की चीनी सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती अमन मंसूबे की हिमायत।
स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा 14 निकाती तजावीज़ ईरानी अवाम के हुकूक पर मुश्तमिल हैं जिन्हें अमरीका को तस्लीम करना होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा दोबारा हमला हुआ तो ईरान 90% यूरेनियम अफजूदगी शुरू कर सकता है। ईरान के साथ जंग बंदी बरकरार, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने सेनेट की दिफाई कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान के साथ मसाइल सदर ट्रंप की शराइत पर हल होंगे। अमरीका जंग को तमाम पहलुओं से जीत चुका है। ईरानियों को हमारी जीत का यकीन हो चुका था, इसीलिए मुज़ाकराती टेबल पर बैठने की हामी भरी थी। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेटिक रहनुमा चक शुमर कहते हैं ट्रंप ने अमरीका को गैर कानूनी और महंगी जंग में झोंक दिया। ईरान के खिलाफ जंग रोकने के लिए ऐवान में 7वीं बार वोटिंग कराएंगे। पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों की मौजूदगी के हवाले से CBS न्यूज की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक गुमराह कुन और सनसनीखेज दावे रद्द। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक CBS न्यूज की रिपोर्ट में कयास आराइयों पर मबनी बयानिए खत्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के लिए घड़े जा रहे हैं। जंग बंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर के दौरान ईरान और अमरीका के मुतादिद तैयारे पाकिस्तान आए। तैयारे सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीम्स और इंतजामी अहलकारों की नकलो हरकत के लिए थे। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत। अमन व अमान पर आला सतह इजलास से खिताब में कहा जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए एहलकारों को जदीद तरबियत और महारतों से आरास्ता किया जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने महकमे की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव का टेलीफोनिक राबता। खिते की मौजूदा सूरत हाल, मशरिक़ वुस्ता में जारी अमन कोशिशों और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इल्हाम अलियोव ने ईरान अमरीका जंगबंदी के क़याम में पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। आज़री सदर ने कहा यह पाकिस्तानी क़यादत पर आलमी बरादरी के एतमाद का वाज़े मज़र है। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। बजट तजावीज़ पर गौर के लिए IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। IMF से मुशावरत एक हफ्ता जारी रहने का इम्कान। टैक्स, तरक्याती अखराजात और दीगर मुआशी अहदाफ पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में कोई नया टैक्स लगने का इम्कान नहीं। IMF का मौजूदा टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालिबा। डिजिटलाइजेशन से टैक्स वसूली बढ़ाने और लागत कम करने की सिफारिश। FPR रेवेन्यू हदफ के लिए इंतजामी इकदामात का इस्तेमाल करेगा। रवां माली साल इंतजामी इकदामात से 780 अरब रुपए की इजाफी आमदन मुतवक्के। आइंदा माली साल में तनख्वाहदार टैक्स दहंदगान को रिलीफ फराहम किए जाने का इम्कान। हुकूमत मुमकिना रेवेन्यू खसारे को मुतबादिल आमदनी के जराए से पूरा करेगी। नई गंदम आने के बावजूद आटे का बहरान सर उठाने लगा। मुल्तान में 15 किलो का थैला 200 रुपए महंगा, कीमत 1300 से बढ़कर 1500 रुपए हो गई। परचून में आटा 115 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। सुपर फाइन आटे का थैला 1500 से बढ़कर 1700 रुपए का हो गया। फ्लावर मिल्स ने मार्केट में सप्लाई कम कर दी। कोयटा में आटे की 120 रुपए किलो तक फरोख्त। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2400 रुपए तक जा पहुंची। 50 किलो आटे की बोरी 6000 रुपए में फरोख्त। आबनाए हुर्मस में जहाजरानी बहरान के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $107.08 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $101.07 में फरोख्त। गोल्ड मार्केट में 1 आउंस सोना $4701 का हो गया। पाकिस्तान में सोने की कीमत में 4100 रुपए का इजाफा। 1 तोला 4,92,462 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1590 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,68,916 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता 278 रुपए 64 पैसे में फरोख्त। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी और आबनाए हुर्मस की बंदिश। ओपेक की तेल पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अप्रैल में तेल की पैदावार 2 करोड़ बैरल योमिया से कम होकर 8,30,000 बैरल हो गई। कुवैत की तेल की पैदावार 0 रिकॉर्ड। सऊदी अरब की तेल पैदावार 70 लाख बैरल योमिया तक गिर गई। मुत्तहिदा अरब अमारात, वेनेजुएला और लीबिया की
तेल पैदावार में इजाफा हुआ। अमेरिका की ईरानी पासदाराने इनकलाब के मालियाती मैकेनिज्म की मालूमात देने वाले के लिए $1.5 करोड़ इनाम की पेशकश। इनाम का ऐलान स्टेट डिपार्टमेंट के इंसाफ प्रोग्राम के तहत किया गया। मालूमात हासिल करने का मकसद ईरानी मईशत और हुकूमत पर मुआहिदे के लिए दबाव बढ़ाना है। अमेरिका ने चीन को तेल की तरसील में ईरान की मदद पर 12 शख्सियात और इदारों पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है पाबंदियों में हांगकांग और मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम 4 कंपनियां शामिल हैं।